हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग एथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 4 चैप्टर का कर चुके हैं, उसका एमसीक्यूज भी कर चुके हैं। फॉर्मूला के बाद इसका भी एमसीक्यूज करेंगे हम लोग, बट यहाँ पे एक शॉर्ट रिकैप, ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट रिकैप करने वाले हैं हम लोग एथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूलाज का। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट है एथमेटिक प्रोग्रेशन में, हम लोग उसको यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो इसको अच्छे से ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो देखो, सबसे पहले रिकॉल करो कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था, ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे पहले। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था सीक्वेंस। क्या था? एक सीक्वेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव मेंबर इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो एक सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस के बारे में हम लोग को पता है एग्जैक्टली। हम लोग सुने हुए हैं, बहुत बार सुनते हैं सीक्वेंस के बारे में, ठीक है, कि कोई छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, ठीक है, इस तरह से स्कूल वगैरह में बताया जाता है हम लोगों को कि सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, सीक्वेंस में आओ, सीक्वेंस में जाओ, वटएवर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स है, तो नंबर्स को सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इस तरह से 1 6 11 16 21 ऐसा लिखा हुआ है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सीक्वेंस में देखो, अगर हम लोग किसी भी दो मेंबर को उठाएं, तो जैसे 2 में से 1 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? हम लोग को 1 मिलेगा। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब पिछले वाले में से अगला वाले को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिल रहा है। यहाँ पे सब में वही हो रहा है। 2 से 1, 3 से 2, 4 से 3, 5 से 4, सब में वही हो रहा है। यहाँ पे देखो, 6 में से 1 गया 5, 11 से 6 गया 5, 16 से 11 गया 5, 21 से 16 गया 5, ठीक है। सब में ऐसा हो रहा है। सब में हम लोग को कांस्टेंट क्या मिल रहा है? डिफरेंस मिल रहा है, एक कॉमन डिफरेंस सब में मिल रहा है हम लोगों को। तो इस तरह के सीक्वेंस को, जिसमें दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है कांस्टेंट है, हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। नाउ कॉमन डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब भी हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ठीक है। ये क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसको हम लोग कैसे पहचाने एग्जैक्टली? तो हम लोग पहचानते हैं कॉमन डिफरेंस है कि सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दूसरे से पहले को माइनस कर रहे हैं, दो सक्सेसिव टर्म्स को माइनस कर रहे हैं, तो हम लोग को एक फिक्स नंबर मिल रहा है जो चेंज नहीं हो रहा है। तो कॉमन डिफरेंस है जो कि सेम है थ्रू आउट। तो पर्टिकुलर सीरीज, गिवन सीरीज जो है हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, राइट। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का अगर बात करें हम लोग, तो द डिफरेंस बिटवीन एनी सक्सेसिव मेंबर इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लोग एपी भी बोलते हैं। इफ A1 A2 A3 AM आर द टर्म्स ऑफ एपी, तो डी क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, मतलब दूसरे में से पहले को माइनस किए, तीसरे में से दूसरे को माइनस किए, और लास्ट वाले में से लास्ट वाले के पहले वाले को माइनस किए, तो हम लोग को फिक्स्ड डी मिलने वाला है, फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस मिलने वाला है। तो ये जो सीक्वेंस है हम लोग का A1 A2 A3, ये क्या है? एपी में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, राइट। नाउ जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब एपी का जनरल टर्म क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस का बात करें हम लोग, तो सीक्वेंस को कैसे बनाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस को बनाने के लिए क्या, तो जनरल फॉर्म तो होता है A + D A + 2D A + 3D, ऐसे हम लोग लिखते हैं अपने सीक्वेंस को। क्यों लिखते हैं ऐसा? देखो यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि हम लोग का जो फर्स्ट टर्म है, और हम लोग का फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है? A है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म हम लोग का हो जाएगा A + D, ठीक है। मतलब पहले वाले में अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो हम लोग को दूसरा टर्म मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है, और हम लोग पहले वाले में मतलब 1 में और 1 को ऐड कर दे तो हम लोग को 2 मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 1 में 2 गुना करके अपने कॉमन डिफरेंस को लिख दे तो 3 मिल जाएगा, सेकंड टर्म मिल जाएगा, थर्ड टर्म मिल जाएगा हम लोग को, इस तरह से। तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ? हम लोग का A हुआ, सेकंड टर्म A + D हुआ, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा हम लोगों का? जो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे A + D दूसरा टर्म था, और फिर इसमें D ऐड कर देंगे, मतलब A + 2D हो गया। फोर्थ टर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? A + D + D, ये हम लोग का क्या था? थर्ड टर्म था, इसमें फिर हम लोग D ऐड कर देंगे, मतलब ये हो गया A + 3D, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का टर्म चला जा रहा है, हम लोग टर्म्स को लिख पा रहे हैं, ठीक है। इसी सीरीज में हम लोग अगर nth लिख दें, nth टर्म कैसे लिखेंगे हम लोग? तो nth टर्म लिखने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रहेगा हम लोग का पहला टर्म वो लिखेंगे A प्लस, और पहले वाले से n टर्म हम लोग के पास में, तो n से पहले वाला कौन सा होगा? n - 1 होगा, तो यहाँ लिखेंगे n - 1D। क्यों?
ऐसा क्यों लिखेंगे हम लोग? तो यहाँ ऑब्जर्व करो, ये फर्स्ट टर्म क्या था, ये था a प्लस 0d। जब यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख रहे थे हम लोग, ठीक है, t1 लिख रहे थे तो क्या था, यहाँ 1 था तो यहाँ 0 था। जब सेकेंड टर्म लिख रहे t2 लिख रहे थे तो यहाँ 2 था तो यहाँ 1 था। जब थर्ड टर्म लिख रहे थे तो यहाँ 3 था तो यहाँ पे 2 आया। यहाँ पे फोर्थ टर्म लिखे हम लोग तो यहाँ 4 आया तो यहाँ 3 आया। तो इससे एक कम आ रहा है वहाँ पे। तो जब हम लोग tn लिख रहे हैं, अपना n टर्म लिख रहे हैं, तो क्या आएगा, यहाँ n-1 आएगा, एक एक कम आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करके हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं। और जो हम लोग का n टर्म का जो फॉर्मूला होता है, n टर्म ऑफ एन एपी इज an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड एक पूरा का पूरा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हम लोग पहले भी किए हैं अपने क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज़ में, और हम लोग अभी एमसीक्यूज करेंगे, उसमें भी इस पर काफ़ी सारा क्वेश्चन करेंगे। बट ये फॉर्मूला को ध्यान में रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको भूलना नहीं है, याद करके जाना है, ठीक है। नाउ अगर समझ में आ गया तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है समझना इसको, ठीक है, समझ के भी रखना है। बट टाइम सेव करने के लिए फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, केवल समझने से काम नहीं चलता है, याद भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना चाहिए। वैसे प्रैक्टिस करते करते याद तो ही जाता है, ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं सम के ऊपर। सम का मतलब क्या होता है? अब सीक्वेंस क्या होता है हम लोग को पता है, कौन सा सीक्वेंस एपी में है वो हम लोग को समझ में आ गया। कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा थ्रू आउट तो एपी में कहलाएगा। अब सारे टर्म्स को, जो भी टर्म्स है 1 2 3 4 5, इसको ऐड करेंगे अगर हम लोग, इसको अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर कितना आएगा जोड़ने के बाद में। तो छोटा अगर रहा तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं हम लोग, बट अगर बड़ा बड़ा सीक्वेंस रहा जिसको ऐड करना है तो हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ता है हम लोग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। अभी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। डेरिवेशन भी इसका हम लोग किए हुए हैं अपने सेशन में, ठीक है, तो उसको भी जाके एक बार देख लेना, डेरिवेशन अगर याद नहीं है तो। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, अगर इस पर आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे तो फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया n/2 2a प्लस n-1d, इसको ध्यान में रखना। साथ में इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके हम लोग n/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को Sn मिलता है अपना। एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसको या इसको। अगर हम लोगों को पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है सीक्वेंस में, तो इस फॉर्मूला को लगाना अक्लमंदी कहलाएगा, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे ये आया कहाँ से, तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या किए, बेसिकली यहाँ पे Sn लिखा हुआ है, जो मेन फॉर्मूला है अपना n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम लोग किए हुए हैं ऑलरेडी, और वहीं से ये निकल के आता है, ठीक है, n/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस है, इसको तोड़ दिए, प्लस n-1d, ठीक है। तो ये a तो यहाँ पे रहेगा ही, n/2 है इज इक्वल इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस, ये क्या होता है बच्चों, ये हम लोग का l था, tn था, लास्ट टर्म था, तो यहाँ a प्लस l हो गया। इसकी जगह पे हम लोग l लिखते हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट में अगर डिवाइड तोड़ते हैं, इसको हम लोग a प्लस a करते हैं, तो a प्लस n-1d क्या होता है हम लोग का n होता है, मतलब l होता है, इसको हम लोग tn भी बोलते हैं, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला भी हो सकता है। नाउ सम के बाद में एक और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग को कोई नंबर दिया है पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है हम लोग को, मतलब 1 से स्टार्ट करना है। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। 2 से स्टार्ट होता है तो नहीं लगा सकते हैं। 1 से जब भी कोई हम लोग का सीक्वेंस स्टार्ट हो, ठीक है, उसका सम निकालना हो, तो हम लोग ये फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n+1/2 भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक का सम निकालना है हम लोगों को, तो हम लोग को पता है कि 55 55 होता है। ए से लेकर 10 तक हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, 55 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं हम लोग निकालने के लिए, तो Sn इज इक्वल टू n+1/2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग का नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, मतलब 1 से लेकर 10 तक जोड़ते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ, 10 हुआ उसमें। तो 10 गुना 10 जोड़ 1 n+1, 10 जोड़ 1/2, मतलब कितना हो, यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 गुना 11 कितना होता है, 55 होता है। हम लोग इस फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे हम लोग 1 से लेकर 100 तक का सम निकाल सकते हैं, 1 से लेकर 1000 तक का भी सम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को पता है, n की जगह पे डालना है वो, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर 1 से स्टार्ट होता है तो, अगर 1 से स्टार्ट नहीं होता है तो नहीं यूज़ करना है, ठीक है। चलो नाउ एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे एथमेटिक मीन का। एथमेटिक मीन क्या होता है, जस्ट एक एवरेज की तरह ही होता है ये। अगर 3 नंबर यहाँ दिया हुआ है या फिर कोई भी दिया है, 5 नंबर दिया हुआ, 3 नंबर के बीच का यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला में, इफ़ ABC आर इन AP, अगर 3 नंबर ABC हम लोग के AP में है तो
बीच वाला क्या कहलाता है, बी जो है वो कहलाता है मीन, एर्थमेटिक मीन कहलाता है किसका, ए प्लस सी का। तो फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, ठीक है, बी प्लस सी ए प्लस सी अपॉन 2, ये बी होता है मतलब एर्थमेटिक मीन होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी दिया रहेगा, मतलब ए बी सी क्या है, एर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। ए बी सी एर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर है तो ये होगा, अगर ये ऐसा है तो ए बी सी एर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। जैसे कि 2, 4 और 6, तो यहाँ पे बी क्या है, बी 4 है हम लोग का, ए 2 है और सी 6 है। तो 4 क्या है, एर्थमेटिक मीन है 2 और 6 का। कैसे निकालेंगे, 2 + 6 अपॉन 2 कितना होता है, 4 होता है। यहाँ 4 आया बी, ठीक है। तो इस तरह से समझना बहुत आसान है। एर्थमेटिक मीन एक एवरेज की तरह ही होता है, ठीक है, बट यहाँ पे इसको एर्थमेटिक मीन बोला जाता है, ठीक है। नाउ एन टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एन टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, लास्ट स्टार्टिंग से। अब यहाँ पे एन से कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर एन से निकालना होगा, लास्ट टर्म से निकालना होगा, तो एन डैश उसको हम लोग बोलते हैं इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे क्या किया था हम लोग, यहाँ पे ए में जोड़े थे एन माइनस 1 डी को, यहाँ एल से माइनस करेंगे एन माइनस 1 डी को। यहाँ फर्स्ट टर्म था और यहाँ लास्ट टर्म है, ठीक है। तो लास्ट टर्म में से अगर हम लोग एन माइनस 1 डी को माइनस कर दें तो हम लोग पीछे से अपना नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी पर्टिकुलर टर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला की हेल्प से। इसमें भी क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, ठीक है। नाउ एमसीक्यूज में भी करेंगे। नाउ टू फाइंड द nth टर्म एन वी विल use the formula of difference of sums, that is an is equal to an minus sn minus 1। sn minus sn minus 1 क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सम टू n टर्म्स एंड सम टू n minus 1 टर्म, ये कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। और मान लो हम लोगों को दिया हुआ है, ये सीक्वेंस देख लो यहाँ पे, इसमें 5 टर्म है, मान लो 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, ठीक है। इसमें 5 टर्म हम लोग के पास में, हम लोग यहाँ पे करते हैं S5 माइनस S4, तो क्या मिलने वाला हम लोग, तो S5 सम ऑफ 5 टर्म्स करो पहले, 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 12 13 14 15, तो यहाँ कितना आता है, 15 आता है। और यहाँ पे 4 टर्म को जोड़ के अगर माइनस कर दो उसमें से, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो 4 3 7 2 9 1 10 माइनस 10, तो क्या मिला हम लोग को, 5 मिला। तो हम लोग को क्या मिला, यहाँ पे 5th मिला, 5 मिला, मतलब कौन सा टर्म मिला हम लोग को, यहाँ पे 5th टर्म मिला, 5 मिला, 5 क्या है, 5th टर्म है, ठीक है। तो कभी भी सम दिया रहता है, सम का एक जनरल फॉर्मेट दिया रहता है, उसके हिसाब से अगर नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तो ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग एस एन को मतलब एन टर्म्स को जोड़ के उसमें से एन माइनस 1 टर्म को जोड़ के माइनस कर दें, ठीक है, एन टर्म्स को जोड़ के और एस और एन माइनस 1 टर्म को जोड़ के दोनों को माइनस कर दे, तो हम लोग को टी एन मतलब एन टर्म हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा, तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लास्ट वन, तो लास्ट में अगर एक बात और ध्यान में रखना, कभी कभी नंबर दिया रहता है कि 3 नंबर एपी में है, 4 नंबर एपी में है, 5 नंबर एपी में है, और उसमें कुछ कंडीशन दिया रहता है, उससे हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है। तो कभी भी 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर एपी में दिया हो तो हम लोग का एजम्पशन क्या होना चाहिए एपी के लिए, तो नंबर को हम लोग ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड नहीं मान के, ठीक है, उसके लिए कुछ दिया हुआ है हम लोग को बुक में, वो एज्यूम करना अक्लमंदी होता है, वो उसे बहुत इजीली बन जाता है। जैसे कि 3 नंबर एपी में दिया है तो कौन सा नंबर लेते हैं हम लोग, 3 नंबर्स इन एपी, तो उसके लिए कौन सा नंबर लेते हैं हम लोग, उसके लिए हम लेते हैं ए माइनस अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा, ठीक है, या फिर डी कर लेते हैं इसको, ठीक है, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, ये 3 नंबर लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर 4 नंबर दिया जाए, ए फर्स्ट टर्म है और डी क्या है हम लोग का कॉमन डिफरेंस है, ए फर्स्ट टर्म है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। अगर 4 नंबर दिया है, 4 नंबर्स इन ए पी, तो क्या लेते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3D लेते हैं हम लोग, राइट। अगर 5 नंबर दिया है तो 5 नंबर्स इन ए पी दिया है, तो अब ए माइनस 2D ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2D, ठीक है। तो ये 5 नंबर के लिए होता है, ठीक है। तो 5 नंबर लिए हम लोग एपी में, एपी में एपी में, ठीक है। और इसमें से इसको हम लोग माइनस करें, इसमें से इसको हम लोग माइनस करें, तो हम लोग को डी मिलने वाला है, ये कांस्टेंट डिफरेंस मिलने वाला है। आप लोग 2 खुद ट्राई करके देख लेना, ठीक है। लास्ट मतलब अगले वाले में से पिछले वाले को माइनस करना और देखना, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करना और देखना कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो ये सब एपी में रहेगा, एपी में मिलेगा आप लोगों को। तो कभी भी 3 नंबर एपी में है, 4 नंबर एपी में है, 5 नंबर एपी में ऐसा कुछ दिया रहेगा तो ये एजम्पशन हम लोग का एपी का ये होना चाहिए, राइट। इससे आसानी से बन जाता है, क्योंकि इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, डी कैंसिल हो जाएगा और 3 मिलेगा हम लोग का। फर्स्ट टर्म ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म हम लोग का आराम से निकल जाएगा यहाँ से। तो ओवरऑल देखा जाए तो इतना फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रहना चाहिए, इतना फॉर्मूला हम लोग को याद करके जाना पड़ेगा फॉर्मूला एग्जाम में। और ये मोर देन सफिशिएंट है, कुछ क्वेश्चन किए होंगे हम लोग इस पर, ये फॉर्मूला कुछ ध्यान में रहेगा हम लोगों का। एमसीक्यूज करने वाले हैं हम लोग, तो इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग एमसीक्यूज के सेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, एग्जाम सामने है। बाय, टेक केयर।